हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ग्रॉक की। तो आज ग्रॉक 4 का लॉन्च होने वाला है, लाइव स्ट्रीम में इसको लॉन्च किया जाएगा। एप्पल टाइप की कोशिश करी जा रही है इवेंट की। लेट्स सी कितने लोग इसके ऊपर आते हैं। तो आपको क्या लगता है ग्रॉक 4 के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? अगर रूमर्स की मान के चले तो इसके अंदर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बेटर हो जाएगी, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, रीजनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी और साइंटिफिक क्वेश्चंस की आंसरिंग भी बहुत बेटर हो जाएगी। हाई चांसेस है ये अभी सारे मॉडल से बेहतर निकलता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ग्रॉक 4 जब स्टार्टिंग में आएगा तो वो बहुत कंट्रोवर्सी इसके अंदर फंसेगा। बहुत हाई चांसेस है इसके अंदर, क्योंकि रिसेंटली ही एलॉन मस्क ने बोला है कि ग्रॉक को हमने पॉलिटिकली इनकरेक्ट एआई चैटबॉट बना दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई लोगों में आर्ग्यूमेंट्स ना हो, इस चक्कर में ठीक है ऐसी गोलमोल बात कर दिया जाए कि लोगों को लगे हाँ ठीक है। बट अभी वो क्या करेगा, ऐसा ही होता है, वो फैक्ट्स को सेट करेगा चाहे कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर किसी मान लो नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक पोस्ट डाला है, ग्रॉक को लगता है भाई वो गलत है, वो बोल देगा सीधा। पहले वो क्या करता था, गोलमाल कोई भी एआई बॉट होता है वो देखता है अथॉरिटी सामने वाले कितनी है, उसके हिसाब से आंसर देता है। टॉपिक कितना कंट्रोवर्शियल हो सकता है उसके हिसाब से आंसर देता है। तो मेरे हिसाब से तबाही मचने वाली है, बहुत तबाही। मेरे हिसाब से रिलीजन कुछ कांड हो सकते हैं और भी सारी चीजें देखने को मिल सकती है, पॉलिटिकल कांड भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी फरवरी की बात करके चले तो XAI ने ग्रॉक का एक वर्जन पैच किया था जो कि बता रहा था कि भाई एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को डेथ पेनल्टी लगनी चाहिए क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। साथ में ये भी बोला गया कि जो टेक्सास के अंदर फ्लड्स आई थी उसके अंदर जो डेथ हुई है उसके पीछे एलॉन मस्क का हाथ है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत तबाही होने वाली है, क्योंकि इन्होंने बोला था मैं पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को फिर से रीराइट करने का प्लान कर रहा हूं, अनबायस तरीके से, जो जैसा हुआ था वैसा ही सब कुछ डाला जाएगा। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है मेरे हिसाब से। पावरफुल होगा नो डाउट, बहुत सारी रीजनिंग में करेगा, बट ये न्यूज में रहेगा कांडों के चक्कर में। जैसे हम चैट जीपीटी की न्यूज कवर करते हैं ना कि एक बंदे ने अपने पैसे बचा लिए, एक बंदे ने ये कर दिया ये कर दिया, यहां पर बहुत सारे कांड हो गए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी लाइव स्ट्रीम देखते हैं। मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हूँ। मेरा मन था कि मैं लेट नाइट वीडियो शूट करके डालूं, बट पर्सनल कुछ चीज है जिसके चक्कर में थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड रहने वाला हूँ, तो शायद मैं नहीं वीडियो डाल पाता। इस चक्कर में मैंने कहा पहले ही डाल देते हैं। ग्रॉक ने हॉलोकॉस्ट में कितनी डेथ हुई थी उसके ऊपर भी कुछ बोला था। अब लोग ना इंटरनेट पे पागल हो रखे, अभी से ही कह रहा हूं मैं। लोग कहते हैं अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट रिवील करो। सिस्टम प्रॉम्प्ट मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हमको कमांड देनी होती है ना, जस्ट ट्रीट योरसेल्फ एज अ ये आपको जो आंसर देने हैं उसमें ये चीजों को ध्यान देना, ये नहीं देना। तो वो जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो हमको दिखाई नहीं देता, वो कंपनीज अपने लेवल पे एक सेट करके रखती है। तो कह रहे हैं कि भाई उसको आप पब्लिकली अवेलेबल कराओ, सबको बताओ कि भाई सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है। बट देखा जाए तो यही तो जान है किसी मॉडल की। आप थोड़ी थोड़ी चीजें निकाल सकते हो। मैंने एक जगह पे देखा था, जो एप्पल वालों का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट निकालना रिलेटिवली आसान है। एक बंदे ने निकाल के भी दिखाया हुआ था। बट जैसे चैट जीपीटी को बाकी से अलग कैसे करता है, उनका सिस्टम प्रॉम्प्ट ही तो करता है। ऐसे ही ग्रॉक को सबसे अलग उन्हीं का सिस्टम प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो ये नहीं होगा। और हाँ यार, आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप लाइक करो पहले, ठीक है? भूल जाते हो, मुझे पता है आप ईमानदारी से चाहते हो लाइक करना, पर मेरे को याद दिलाना पड़ता है। प्लीज लाइक का बटन दबा दिया करो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ही टेक न्यूज लाता रहता हूँ और आपको टेक्नोलॉजी के अंदर, एआई के अंदर अपडेट करता रहता हूँ। बाकी मेटा वालों ने एप्पल एआई के हेड को भी हायर कर लिया है। एप्पल खुद का अपना एलएलएम बना रहा था, एक लेवल पे वो पहुंच भी गए। उसके बाद उनको लगा कि शायद हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। फिर रूमर सुनने में आए कि भाई जो एप्पल वाले हैं वो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम नहीं करेंगे, मतलब काम चलता रहेगा बट वो अपने सीरी के अंदर कोई थर्ड पार्टी टूल को इंटीग्रेट करेंगे, चाहे वो जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो या फिर कोई और थर्ड पार्टी टूल हो। बट देखा जाए जो खबर निकल के आई थी, अगर ये सच थी तो कहीं ना कहीं टीम का मोरल डाउन हो चुका था। और मार्क जकरबर्ग तो भाई सबको दबा दबा के पैसे दे रहे हैं, तो इन्होंने इनको भी हायर कर लिया। भाई क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जितनी भी टॉप कंपनीज है उनके जो टॉप स्टाफ है सबको खरीदे जा रहे हैं। बाकी ओपन एआई का GPT-5 भी जल्दी लॉन्च हो सकता है। कहा जा रहा है समर के बाद में इसको लॉन्च किया जाएगा। डेट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। पहले शायद ये चाह रहे हैं ग्रॉक वाले निकाल दे, जेमिनी वालों ने निकाल ही दिया अपना लेटेस्ट मॉडल, उसके बाद में हम निकालेंगे। ऐसा माना जा रहा है जो नया वर्जन होगा वो सब मिक्स्ड होगा। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, हमको जो ओ मॉडल्स है, जो O3 मॉडल है, O1 मॉडल है, वगैरह वगैरह जो मॉडल्स है, वो सब रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। जो रेगुलर मॉडल्स है वो कंटेंट बाकी चीजों के लिए अच्छे हैं। और उसके बाद में जो मिनी मॉडल्स है वो क्विक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कहा जा रहा है कि एक ही मॉडल होगा जो अपने हिसाब से सारी चीजों को हैंडल कर लेगा।
मेरे हिसाब से वो देखेगा कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें चलने वाली है। बाकी ओपन एआई वालों ने अपनी सिक्योरिटी को भी टाइटन किया है, क्योंकि ईरान, रशिया और चाइना से बहुत सारे लोग गलत तरीके से चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, मालवेयर वायरस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, सर्विलेंस के लिए कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, जॉब फ्रॉड्स के लिए कर रहे हैं। तो अब ये कुछ चेकिंग लगा रहे हैं कि किस तरीके से बंदा सर्च मारता है, वो अगर होगा तो उसके हिसाब से उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये चीज़ वैसे भी देखने को मिलती है चैट जीपीटी में, पहले नहीं था बट अभी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई है। अगर मैं इमेज भी बना रहा होता हूँ, सॉरी मैं इमेज नहीं बना सकता, सॉरी हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, सॉरी दिस इज वायलेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, लगातार वायलेशन आएगी तो एक ह्यूमन चेक होगा या फिर हो सकता है एआई चेक होगा जो देखेगा क्या ये कुछ गलत चीजें बनवाने की कोशिश कर रहा है तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। बाकी मुझे लगता है क्या रोकने वाली बातें चल रही है, बहुत सारे मॉडल अब आ भी तो गए हैं ना जो लोकली बंदा कर सकता है। जिसको गलत काम करना है वो गलत काम करेगा। अब एआई के आने की वजह से गलत काम करना आसान हो गया है और आप शायद उसको रोक नहीं सकते, अब वो तीर निकल चुका है। आज के टाइम पे बहुत सारे नो कोड एप्स, बहुत सारे टूल्स आ गए जहां पर बस प्रॉम्प्ट डालो, आपके लिए वो प्रोडक्ट बना के रेडी कर देता है, एंड टू एंड विद लॉगिंग सिस्टम विद सब कुछ। तो भाई कहीं ना कहीं एक नॉन कोडर के लिए भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो गई है। वो हो गई है तो हो गई है। बाकी चैट जीपीटी का जो ओवन मॉडल है वो अपने आप को कॉपी कर रहा था भाई एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर। उसको कहा गया भाई तेरे को हम बंद कर देंगे। अब वो अपना एक बैकअप क्लोन बना रहा है क्लाउड के अंदर, कहीं और सर्वर के अंदर, ताकि कल को उसको बंद कर दिया जाए तो एक जगह से जिंदा हो सके। फिर जब उसको पकड़ा गया और उसको बोला गया भाई तूने ये क्यों किया, कहता मैंने नहीं किया। स्केरी। अभी जिस तरीके से एआई इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है ना हमको, अगर ये हरकतें बढ़ जाएगी, क्यों अभी तो डिटेक्ट कर पा रहे हो ना, एक टाइम के बाद जब बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हो जाएगा तो बहुत सारे कांड हो जाएंगे। अभी क्या ये पकड़ पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अब मान के चलो बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल आ रहे हैं, हम मैंने अपने कंप्यूटर में डाल दिया, उसको भी ट्रेन करता गया, उसको इंटरनेट एक्सेस दे रखा है, अब वो रोग हो गया। मेरे कंप्यूटर की पावर, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, पीछे वो रन ही हो रहा है, वो उसने अपने आप इंटरनेट एक्सेस ले लिया और बैकग्राउंड में कुछ भी करे जा रहा है, बहुत कुछ अपने आप को ट्रेन करे जा रहा है, अपनी क्लोन्स बना रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है। तो उसकी वजह से बहुत स्केरी चीजें हो सकती है। मेरे वाईफाई नेटवर्क के अंदर है वो, मेरे वाईफाई नेटवर्क का कंट्रोल ले ले, स्केरी। और ये हो भी सकता है, मतलब सब चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन रहे हैं उनके सेफ गार्ड मेजर्स बनाए जाए कि भाई यही रूल्स के अंदर रहना, यही रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहना, क्योंकि दुनिया बहुत स्केरी हो सकती है। और अगर जिस तेजी से सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो सकता है 5 साल में ही स्केरी होती हुई दिखाई दे, अचानक ही हो जाएगा, अचानक। बाकी हबल टेलीस्कोप ने एक स्टार के एक्सप्लोजन की वीडियो रिकॉर्ड करी है भाई, ये देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। ये स्टार फट रहा है, जो छोटा सा आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये स्टार फटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी गूगल वालों ने जेमिनी का स्कूल सिस्टम भी निकाल दिया, जहाँ पे स्कूल के अंदर पूरा जेमिनी चल सकता है, बच्चों की मदद कर सकता है, अलग अलग जेम्स बन जाएंगे जिसके अंदर अलग अलग काम हो सकते हैं बच्चों के, वो जेम्स बच्चों के साथ शेयर करे जा सकते हैं। जेम का मतलब क्या हुआ, एक प्री फिल्ड प्रॉम्प्ट, एक ऐसा सिस्टम जहां पे हमने बता दिया तेरे को इस तरीके से ऐड करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसको हम फाइल्स भी दे सकते हैं, नॉलेज बेस भी दे सकते हैं। तो बेसिकली क्लोन बन गया, या एक चैट जीपीटी का छोटा सा वर्जन बन गया जो कि एक स्पेसिफिक चीज कर सकता है। चैट जीपीटी वाले इसको कहते हैं अपना जीपीटी, गूगल वाले कहते हैं इसको जेम। पहले जेम मेरे को लिमिटेड लगता था बट अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो भाई मेरे हिसाब से एजुकेशन तो ट्रांसफॉर्म होनी ही है। जैसे मैं पहले बोलता था ना कि लैंग्वेज एज अ बैरियर खत्म हो जाएगा ये की वजह से, और वो अब हो गया है, अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम भी शायद हमको खत्म होता हुआ दिखाई दे एआई की वजह से। अब कब खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ना स्टिग्मा भी है ना कम्युनिटी का, कि मान लो मेरी बेटी है, अब मैंने अपनी वाइफ को बोला था अभी रिसेंटली कि मैं सोचता हूँ कि बच्चों को स्कूल पढ़ाना ही क्यों है यार, ये जब बड़ी होगी 20-22 साल के बाद में, जो ये पढ़ रही होगी उसका कोई यूज केस ही नहीं होने वाला। जो टीचर्स इसको पढ़ा रहे हैं उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चेंज हो रहा है। जब तक ये 8th-9th क्लास में पहुंचेगी उस टाइम तक जो बुक्स में पढ़ा था उसके आसपास भी कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है और टीचर्स उस तेजी से एडवांस नहीं हो सकते, क्योंकि वो टीचर्स है। क्योंकि आप समझो, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा टीचर्स को, टीचर्स के ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो अपनी सेल्फ ग्रोथ उस लेवल पे नहीं कर सकते जितना एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल कर सकता है। टीचर्स को चैट जीपीटी क्या है, वो असाइनमेंट बनाने के लिए यूज कर लेंगे, बट वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, वो उल्टी सीधी चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टाइम नहीं है। स्कूल वालों को जब टीचर खाली दिखते हैं तो उनसे डेकोरेशन करवाने लग जाते हैं, आओ भाई प्रोजेक्ट्स बना दो, आओ बोर्ड पे डिजाइन बना लो, आओ रंगोली बना लो, यही ड्रामे चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा 8th-9th क्लास में पहुंचेगा तो
राइट बंदों के बीच में नहीं रहेगा। अनटिल अनलेस स्कूल वाले ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दें जहां पर एक्सपर्ट्स को लेके आया जा रहा है, उनकी वर्कशॉप्स हो रही है डेली बेसिस के ऊपर, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं तो नहीं जा सकता ना रोज, मैं तो पढ़ा नहीं सकता, तो क्या किया एक स्कूल वाले ने मेरे को बात कर ली कि मैं हफ्ते में महीने में एक बार उनके पास जाता हूँ और बच्चों को फुल डे एक वर्कशॉप देता हूँ। तो मैं फुल डे एक वर्कशॉप दे रहा हूँ स्कूल के अंदर, तो वो स्कूल के बच्चे हो रहे हैं। अब खाली मैं एक दिन दे सकता हूँ, अब उन्होंने किसी और से बात कर रखी है जो किसी और दिन आता है, किसी और से बात कर रखी है जो किसी और दिन आता है, अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और उससे काम हो पा रहा है। बट क्या स्कूल वाले इसके लिए रेडी रहेंगे या नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं अपनी वाइफ से ये बात कर रहा था, मैंने कहा भाई एजुकेशन खत्म होनी है, आई एम 100% श्योर, जब तक ये बड़ी होगी तब तक एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बट वाइफ का ये कहना था कि यार लड़की है, पढ़ाई लिखाई तो करानी पड़ेगी, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, दुनिया क्या बोलेगी, घर पे बिठा लिया। मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है ना, दुनिया क्या बोलेगी, ये स्टिग्मा है जिसके चक्कर में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, वरना मुझे लगता पढ़ने का कोई वर्थ है। मैंने बैकग्राउंड से केमिकल इंजीनियरिंग करी है, ठीक है, उसके बाद MBA मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस करी है। केमिकल इंजीनियरिंग से भी ना डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दी थी, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था अगर देखा जाए मेरे पास एक्सपीरियंस से भी। मेरे घर वालों का भी केमिकल का ही काम था, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग खुद से सीख के कर दी, कोई रेलेवेंस नहीं है। उसके बाद MBA मार्केटिंग पढ़ी तो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई दी। फिर नौकरियां करी, साथ में जॉब भी चल रही है, साथ में बिजनेस भी चल रहा है, एजेंसी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो अगर मैं अपना पाथ देखता हूं ना, आज मैं जहां हूं उसके पीछे शायद एजुकेशन उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती। तो एजुकेशन में पैसा भी लगा, बहुत कुछ हुआ। मैं ये बोलूंगा MBA ने मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करी, क्योंकि शायद मैं एक राइट टाइम पे राइट जगह पे था, क्योंकि मैंने पहले एजेंसी रन कर ली थी तो बहुत सारा कुछ समझ में आ चुका था। जब MBA करने के लिए गया तो वो वाले प्रैक्टिकल कंसेप्ट अब थियोरेटिकल कंसेप्ट से जुड़ रहे थे। बट एजुकेशन तो उल्टी चलती है ना, पहले आप थ्योरी पढ़ते हो फिर आप प्रैक्टिकल करते हो, तो पता लगता है ये जो थ्योरी पढ़ी थी, ये प्रैक्टिकल बहुत आउटडेटेड है, दोनों के दोनों वे पार्ट है। तो मुझे नहीं पता, आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन क्या हमको डेड होती हुई दिखाई देगी, और होगी तो क्या आप में हिम्मत है दुनिया से लड़ के अपने बच्चे को डालना, क्योंकि घर पे तो बीवी की चलती है ना। बाकी वॉर्मविड वालों ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला है जो कि AI सिस्टम है। अब ये कैसे काम करेगा मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने अप्लाई तो कर दिया है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने जो दिखाया है वो एक तरह का मेरे को ऐप भी लग रही है, एक तरह की स्क्रीन भी हो सकती है। क्या प्रॉपर बूटेबल टाइप्स चीज होगी क्या, मैं अपना कंप्यूटर ऑन करूंगा तो वही खुलेगा? इन्होंने क्या डेमो किया है कि मैं उसको टास्क बोल रहा हूँ और वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। मैंने उसको बोला भाई मेल के अंदर ये चीज कर दे, तो वो मेल में अपने आप ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर रहा है, अपने आप जीमेल खोल रहा है, अपने आप सब कुछ करके देख रहा है। अब सिंपल सी बात, जब मैंने इनके वेट लिस्ट में ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन में क्या क्या था, क्या कौन सी ऐप यूज करते हो, सबसे ज्यादा कौन सा टूल कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो। तो आइडियली क्या हो रहा है, ये टूल प्रोडक्ट समझ लेंगे और अपने एजेंट को सिखा देंगे कि इस टूल के साथ में इंटरेक्ट कैसे करना है। तो क्या ये एक एजेंटिक फ्लो ऑन अ ब्राउजर है या फिर ये प्रॉपर बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पता नहीं। बाकी अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भाई मजा ही आ जाएगा। मतलब फिर तो मतलब मैं कह रहा हूं कि स्काई इज द लिमिट। रीजन क्या है, कंप्यूटर की पूरी पावर इसको मिलने वाली है। अगर ये एप्लीकेशन होगी तो पीछे सब कुछ चल रहा है ना, सब कुछ अलग अलग चीजें चल रही है। बट यही है कि अभी ये बहुत ही लिमिटेड होगा, इस टाइप पे ये बूटेबल वाला सीन नहीं निकालेगा, कोई एप्लीकेशन टाइप से निकालेंगे। बट मैं चाहता हूँ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बने, चाहे फोन में चाहे कंप्यूटर में, जो कि सिर्फ AI बेस्ड हो, मतलब जारविस टाइप्स हो। उससे बस बात कर रहा हूँ ये क्या चल रहा है, वो बस बढ़िया भाई तू बता, और बता ये बता यार इंटरनेट में आज कुछ नया क्या है, वो अपने आप सर्च मार के मेरे साथ बात कर रहा है। अभी भी ये पॉसिबल है बट बहुत कॉस्टली है। बट मैं कह रहा हूँ ये जो सिस्टम हो रहा है ये अपनी लेयर पे चल रहा है। शायद मेरे हिसाब से जो ChatGPT वाला अपना हार्डवेयर बना रहे हैं ना, वो इसी टाइप का कुछ होगा। बाकी टाइम बताएगा, क्योंकि उसके अंदर कहा जा रहा है कैमरा वगैरह नहीं है, शायद स्पीकर भी नहीं होगा, वो सिर्फ सुनेगा। शायद आने दो फिर पता लगेगा। बट मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक फोन स्क्रीन असिस्टेंट उस टाइप की एक डिवाइस हो जो सिर्फ प्योर AI लेयर है, और शायद उसके अंदर बहुत सारी चीज लोकली भी चल रही है। मजा आएगा सबसे ज्यादा। मैं तो ये दुनिया चाहता हूँ और ये होगी। मतलब ये मैं सपनों की कहानियां नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये होगा, बता रहा हूँ मैं। आज नहीं तो कल, कल मतलब बात कर रहा हूँ 6 महीने 1 साल के अंदर, 1 साल भी क्या पता उससे भी जल्दी हो जाए। बाकी मॉर्फिक वालों ने भी एक 1 शॉट करेक्टर मॉडल का ऑप्शन निकाला है। 1 शॉट का मतलब क्या, अपनी एक फोटो डालो
और उससे आपका एक मॉडल ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद उससे आप कोई भी इमेज बना सकते हो। बाकी ये सिस्टम पहले भी था, इन्होंने सिस्टम कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक टूल आ गया। पहले एक जुगाड़ हुआ करता, जैसे होता क्या था वो समझाता था आपको। किसी भी अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, अगर मैं अपना फेस मॉडल ट्रेन करना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम 20 से 22 फोटोज चाहिए, 25 फोटोज चाहिए, अलग अलग एंगल, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन, अलग अलग पोजेस के अंदर। तो क्या होगा, उसको मेरा फेस पता लग जाएगा, किस साइड से कैसे दिखता है, लाइटिंग कंडीशन में कैसा दिखता है, वो समझ जाएगा मेरे फेस को। तो जब मैं प्रॉम्प्ट मारूंगा कि भाई मेरे चेहरा ऐसा बना के मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो वो इमेज बना के दे देगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब कहानी क्या है, आज एआई अवतार, एआई करेक्टर वाली दुनिया चल रही है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक फोटो बनाई जो सिंगल एक एआई वाला टूल बना के देगा। अब हमने उसके अलग अलग वेरिएशन बनाए। तो कुछ मार्केट में टूल्स है जो कि आपको अलग अलग वेरिएशन बना के दे देते हैं। मतलब मेरी एक फोटो ऐसी है, मैं दूंगा, वो अलग 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 एंगल में 3D इमेजेस बना के दे देगा मेरी। अब वो सारी इमेजेस को यूज करके हम मॉडल ट्रेन करते थे। पहले ये सिस्टम होता था जहां पे आप एआई अवतार बनाते थे, पर अब ये जो बना रहे हैं ये एक कन्वीनियंट वे हो गया। जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं उन लोगों के लिए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इनका कहना है 3D कैरेक्टर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और थोड़ा रियलिस्टिक भी देखने को मिल रहा है। बाकी जैक डॉर्सी ने भाई एक मैसेजिंग ऐप निकाली है जो कि ब्लूटूथ पे काम करेगी। मजा आ गया भाई, कसम से कह रहा हूँ। मेरे को ब्लूटूथ में और इन सारी चीजों में सबसे बढ़िया चीज लगती थी मिनिमलिस्ट। रीसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, जहां पर आपके फोन में भी इंस्टॉल्ड है, मेरे भी है, नेट नहीं चल रहा है, मेट्रो में बैठ के लोग गेम खेलते थे। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं ऐसी कुछ चीजें आती होगी या नहीं आती होगी। वैसे अब मैसेजिंग मान लो, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, हमको इंटरनेट पे कुछ शेयर नहीं करना, लोकली कुछ करना है, इवेंट सोचो जहां पर, जब आपने नोटिस किया होगा, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ना, वहां पे नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता, तो वहां पे मैसेज नहीं जा सकते, कुछ नहीं जा सकते। अब ब्लूटूथ से अगर जाएगा तो आप ऐप के अंदर ही मैसेज भेज सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको लपास की एक ऐप डाउनलोड करनी है हमारे इवेंट के अंदर, तो मैं जब मैसेज शूट करूंगा तो वो क्लाउड से नहीं जाएगा, वो ब्लूटूथ से जाएगा और सबके फोनों में हो जाएगा। और ये हो जाएगा, मतलब कर दिया है इन्होंने। तो इनका कहना है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 984 फीट तक। अब यहाँ पे रेंज कैसे बढ़ रही है समझा देता हूँ। मेरे फोन का ब्लूटूथ है, वो आपके फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ है लॉजिकली। अब हम दोनों का ब्लूटूथ से रेंज बढ़ गई, अब हम किसी और से कनेक्ट होगी थोड़ी और रेंज बढ़ जाएगी, तो किसी और से कनेक्ट होगी थोड़ी और रेंज बढ़ जाएगी। इस तरीके से सारी की सारी बात चल रही है। बाकी ऐप का नाम है बिट चैट। एप्पल में टेस्ट फ्लाइट के अंदर हमको देखने को मिल रही है, जहां पर 10,000 यूजर्स की कैप रखी गई है। पब्लिक का वेट किया जा रहा है कि भाई उनके रिव्यूज आए, फिर बेस्ड ऑन दैट वो उसको पब्लिक करेंगे। मेरे को तो प्रोडक्ट ठीक लग रहा है, बट लेट्स सी कहाँ जाता है। आप बताना इसका यूज केस आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एज ब्राउजर की स्पीड को बूस्ट कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। भाई हर बार कहते हैं, मतलब मेरे को याद है विंडोज के जमाने में, जब बहुत पहले मैं विंडोज यूज किया करता था, उस टाइम पे भी इनका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था वही याद होता था, ठीक है। तभी क्रोम बढ़ना शुरू हुआ, फिर उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद किया, एज ब्राउजर की तरफ गए, कहते एआई डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। मैंने यूज किया, मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा, क्योंकि चैट जीपीटी, इमेज जनरेशन सब कुछ फ्री में हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने कहा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में टेस्टिंग भी हो जाती है, बहुत सारा काम भी हो जाता है, ब्राउजर सर्च वर्च भी हो जाता है। तो मैंने यूज करके देखा, ठीक है। उसके बाद में मजा सा नहीं आया, जब चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ले ली और लगा कि अब सब कुछ हो चुका है, मुझे बहुत ही ज्यादा हैंग मारता हुआ दिखाई देता था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो फिर उन्होंने अपडेट निकाला, भाई मैंने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी है। मैंने यूज करके देखा, वही था, मतलब वैसा कोई मजा सा नहीं आया। अब ये कह रहे फिर से स्पीड बढ़ा ली। मुझे समझ में नहीं आता भाई, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, ये टूल आपका है, तो ये दोनों साथ में बहुत तोड़ नहीं चलने चाहिए। इससे तोड़ तो साथ में कॉम्बिनेशन कोई होना ही नहीं चाहिए ना। जैसे एप्पल की डिवाइस के अंदर फाइनल कट प्रो सबसे बेस्ट चलता है और किसी में चलता नहीं है, बट दोनों लिंक्ड बहुत बढ़िया है, वैसे ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या गलती करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले इसके अंदर। बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करके चले तो उनका कहना है 2040 तक, मतलब 15 साल के अंदर अंदर हम ह्यूमंस को मार्स पे कॉलोनाइज कर देंगे। मतलब एआई की यूज करके फार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है और हम मार्स के ऊपर रह रहे हैं। पता नहीं भाई, अभी तो बस ऐसा चल रहा है कि कोई भी बोलता रहता है हम मार्स पे रह लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। फिर एक रिसर्च निकल के आती है कि मार्स पे रहना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको ये बीमारियां हो सकती है, इतने टाइम में मर जाएंगे। उसके बाद में कोई और कंपनी कुछ कहती है। कहते रहो भाई, ये वही एस्ट्रोलॉजर वाली कहानी है। 2 साल में दुनिया तबाह हो जाएगी, 2 साल तक वो कमा लेंगे बोल के, जब 2 साल के बाद में दुनिया तबाह नहीं होगी, ओहो मेरी गलती मेरी गलती। वो एक बार मेरी गलती बोल गए, पर 2 साल में उन्होंने ये सब कुछ करके बहुत सारा कुछ कर लिया। उन्होंने कोई भी तुक्के मारे, 10 तुक्के मारे, 20 तुक्के मारे, 20 तुक्कों में से 2 तुक्के लग गए उनके। अब 2 तुक्के लगने के बाद ये 2 तुक्कों को हाईलाइट किया जाएगा, 18 को छुपा दिया जाएगा। ये वही वाली कहानी लग रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी खराब है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स खराब है, ठीक है।
एस्ट्रोलॉजी मुझे अभी भी मतलब जितना मैं समझता जा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे सेंस बना रही है। मतलब थोड़ा टफ है, मतलब इसी चक्कर में मेरे हिसाब से बहुत सारे जो हमको पॉपुलर लोग दिखाई देते हैं वो उतने स्मार्ट है नहीं जितनी वो बातें करते, बट बहुत ही साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, लिटरली बोलूंगा। मैं एक बता वीडियो देता हूँ आपको, आप वो वाली वीडियो देखना जिनको एस्ट्रोलॉजी जाननी है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कोई स्पिरिचुअल वाली बात नहीं करी हुई। एक मैंने साइंटिफिक अप्रोच से बताया कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ठीक है, साइंटिफिक देख लेना, शायद आपको समझ में आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी व्हाट्सएप के अंदर भी टेस्ट फ्लाइट के अंदर एक फीचर आया हुआ है जहां पर थ्रेड टाइप का फीचर आ रहा है, जहां पर एक चैट के ऊपर कॉन्वर्जेशन का एक ब्लॉग बन जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो उसके ऊपर किस किसने क्या क्या रिप्लाई किया है। आप फोटो के अंदर देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी एक और बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जिसके हिसाब से ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और एक साइकिल और शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से नेचर और खराब होगा। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने की वजह से सी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लोड पड़ेगा, लॉजिकली, ठीक है, जमीन के नीचे लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा तो भाई जो लावा है उस पर लोड पड़ेगा और भट करके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब वो अगर निकलेगा तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में खराब होगा, सब कुछ खराब होगा, वो एटमॉस्फेयर में ऐड करेगा, अब उसकी वजह से बारिश होगी और वो बारिश फिर से समुद्र के अंदर चले जाएगी, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है इस रिसर्च के हिसाब से, और मुझे भी थोड़ी लॉजिकल लग रही है सुनने में। बाकी तो वही वाली बात है, जब होगा तब पता लगेगा। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। और भाई ग्रॉक का इवेंट देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं डाल दूंगा कल वीडियो, नहीं हुआ तो नहीं डाल पाऊंगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल सकता हूँ कुछ ना कुछ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल सकता हूँ वैसे।